नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चश्मे शिनानी के नए व्लॉग में एक बार फिर से। और आज हमारे घर में बन रही हैं आलू की पूरियाँ, जो कि मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। ये लोग खाने भी लग गए हैं, पर मैं अभी नहा के खाऊंगी। ये देखो दोस्तों, ये लक्की खा रहा है पूरी, पर पापा खा रहे हैं पराठे, क्योंकि पापा थोड़ा ऑयल कम अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए। कैसे हो रही हैं पूरी और पराठे दोनों, बताइए। थोड़ा जोर से बोलो। पराठे बहुत अच्छे हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। पूरी कैसे हो रही है? पूरी कैसे हो रही है बताएगा ना, मैं कैसे बताऊंगा। ए, बता पूरी कैसे हो रही है? कैसी हो रही है? कैसा आदमी है कोई, इतना मतलब इतना ही बेकार आदमी कैसे हो सकता है? चुपचाप से बता कैसे पूरी हो रही है। खा के देख ले। चुपचाप से बता नहीं सकता। नहीं हो रही है। इतना गंदा आदमी। सही हो रही है, इतना तो शिवू भी नहीं करता, वो भी बोल लेता है इतनी देर में। शिवू कैसा हो रहा है? अच्छा। शिवू को बोलना भी नहीं आता, फिर भी उसने अच्छा बोल दिया। इसको देखो, इसको बोले बोले 16 साल हो गए। दोस्तों, मैं भी अब यहाँ पे आलू की पूरियाँ खाने आ गई हूँ, क्योंकि मैं नहा गई। इसको खाते हैं। वो गर्म है। चल रही है, सेम तो बढ़िया हो रही है। फोन बंद कर दिया लग रहा है उसने। चलिए तो गाइस, हम आपको एक चीज़ बताते हैं। आज पिछले तो फिर एक दिन में हमारे साथ क्या हुआ, पर्सनली मेरे साथ। तो दोस्तों, हमारे साथ पिछले बीते दिन में ये हुआ, मेरे से फ़ोन मेरा गिर गया। कहाँ गिरा? गली में ही, अपनी गली में। और मैं उस टाइम पे जा रही थी अपने कोचिंग जल्दीबाजी में, तो मैं निकल गई। गली से लगभग 100 मीटर दूर पहुँच के मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है। मैं उसी टाइम मैंने सबसे पहले कॉल किया अपने फ़ोन में। रिंग गई, पर किसी ने उठाया नहीं, ना काटा। मैं उसी रास्ते में वापस आई, कॉल करते करते। मैं कॉल भी कर रही थी, वापस भी आई। उसी कॉल के बीच में एक आधा बार कॉल कटा भी। मुझे लगा किसी के हाथ में आ गया है फ़ोन। फिर क्या हुआ, मैं उसी रास्ते पे फिर वापस गई, अपने घर पहुंच के फिर वापस गई। मतलब मैं देखा कि फिर से देख रही, 1-2 बार देख के आई, फ़ोन नहीं मिला। मेरी दोस्त भी थी मेरे साथ। तब तक लक्की आ गया। लक्की को मैंने बोला फ़ोन नहीं मिल रहा है। और लगभग ऐसे ही 10-15 मिनट बाद, हम ढूंढ ही रहते 10-15 मिनट। हमने घर पे भी ढूंढा, हमने सोचा कि घर पे होगा, क्या पता। घर पे भी नहीं मिला। 10-15 मिनट बाद हम कॉल तो कर ही रहे थे, तो कॉल करते करते स्विच ऑफ आने लग गया फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। हम श्योर हो गए कि किसी ना किसी ने तो उठा लिया है। उसके बाद हम गए अपने किसी नोन के पास, उन्होंने हमारा फ़ोन फ्रीज़ करवा दिया किसी तरह। मतलब लोकेट वगैरह करवा रहे थे, बट लोकेट नहीं हो पाया क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। फ्रीज़ करवा दिया। उसके थोड़ी देर बाद हम चले गए पुलिस स्टेशन। हमने इधर उधर कैमरे भी देखे, हमारी गली में एक कैमरा था, वो देखा, पर शायद हमने उस दिन ध्यान से नहीं देखा उस कैमरे में, क्योंकि हमारा ना घर का बिल्कुल गेट वाला हिस्सा, बिल्कुल नीचे का हिस्सा इतना ही दिख रहा था। हमने बोला शायद इसमें दिख ही नहीं रहा, इसमें क्या दिखेगा, तो हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर। बट हमारी गली की जिन आंटी के पास वो कैमरा था, वो उन्होंने बाद में ध्यान से देखा। हम तब तक पुलिस थाने चले गए। हमने FIR वगैरह करवा दी, ऑनलाइन ही करवा दी, ये सब करवाया। फिर हम घर पहुँचे, तो उन आंटी ने शायद उस बीच में देखा होगा कि रिकॉर्डिंग को आगे पीछे करके ढंग से देखा होगा कि कोई क्लू मिल जाए, कुछ हो जाए। तो उनको 2 बच्चे मिल गए, वो 2 बच्चे मिल गए। और उन्होंने देखा कि उनके हाथ में कोई फ़ोन है, और वो फ़ोन को ऐसे देखते ही छिपा रहे हैं। उन्होंने छिपाया वो फ़ोन, और छिपाते हुए जैसे वो अपना हुडी के जेब में डाल रहा था, तो हमने पॉज करके देखा कि ये तो हमारे जैसा फ़ोन दिख रहा है। तो लकीली उन 2 बच्चों को हमारी गली का एक बच्चा जानता था, तो हम गए उसके थ्रू उन दोनों के घर, एक एक करके। मतलब मम्मी और लक्की और गए थे उनके घर। फिर उनके घर जाके बच्चे, दोनों के घरों में दोनों बच्चे नहीं थे उस टाइम पर। लगभग 1 घंटे बाद मैं और लक्की फिर से गए, तब भी वो बच्चे वहाँ नहीं थे। उसी बीच में मैं और लक्की उनको ढूंढने चले गए थे, जहाँ उन्होंने बताया था कि यहाँ बोल के गए, तो हम वहाँ ढूंढने निकल गए। तब तक एक बच्चे के पापा हमारे घर आ गए। उन्होंने फ़ोन दिया, उन्होंने बोला मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आप लोग हमारे घर आए थे, बच्चों ने फ़ोन उठा लिया था। तो मेरे बच्चे ने फ़ोन मेरे को दिया कि फ़ोन पता नहीं हमें पड़ा हुआ मिल गया था, तो हमने रख लिया, तो इसलिए उसके पापा देने आए, सिर्फ उसके पापा देने आए। उन्होंने फ़ोन दिया, पर फ़ोन के पीछे हमारा कवर था, और एक कवर के साथ 1 रुपये का सिक्का भी था।
वो नहीं था। तो हमने उनको बोला कि अंकल इसके साथ एक सिक्का भी था, एक कवर भी था और एक नोट भी था 1 रुपये का। उन्होंने बोला मेरे बेटे ने तो मुझे इतना ही दिया, बाकी मैं पूछता हूँ उससे। तब तक मेरे पापा चले गए थे आगे वाले बच्चे के घर, मतलब दूसरे वाले बच्चे के घर, क्योंकि पापा उसको जानते थे। पापा उससे पूछ रहे थे नॉर्मली, कहाँ है बता दे, नॉर्मली बता दे, तू दिख रहा है उसमें, साफ पता है कि तेरे पास ही है फ़ोन। पापा उससे पूछे। तब तक मैं जो फ़ोन मुझे मिल गया था, अंकल ने जो दिया था, वो फ़ोन लेके उन पापा के पास चली गई, उसी बच्चे के घर पापा के पास चली गई। फिर मैंने पापा को दिखाया कि पापा फ़ोन मिल गया। उसके पापा लेकर आए कि मेरे बेटे के पास था। तो उसने तो इतनी देर से सच बोला नहीं, जबकि वो डर के खड़ा हो रखा था, उसने बिल्कुल सच नहीं बोला। फिर मेरे दिमाग में आया कि फ़ोन है पर कवर और 1 रुपये का नोट नहीं है, तो शायद इन्होंने सिम भी गायब कर दी होगी। तो मैंने बोला कि क्या इसमें सिम है, हमने चेक करके नहीं देखा उस टाइम पे। मैंने उससे पूछा, बच्चों से पूछा क्या इसमें सिम है। पापा ने भी पूछा, बहुत बार पूछा, उसने बताया नहीं, चुप था वो, एकदम चुप, कुछ भी नहीं बताया उसने। तो फिर पापा को आगे गुस्सा आ जाता है, तो फिर थपेड़ा थपेड़ तो हो जाती है। तो थपेड़ा थपेड़ हो गई। तो तभी थपेड़ा थपेड़ चली रही थी, तभी उसने बोल दिया अंकल बोला ना उसके पास है, ऐसा बोला उसने, और कुछ नहीं बोला। उसने बोला तो उसके पास है, जबकि उसने बोला भी नहीं था, बट उसने ऐसा बोला कि उसके पास है। तो हमने बोला ठीक है, हमें तो सिम से मतलब है। हम गए उस वाले बच्चे के घर वापस, जिसके पापा आए थे हमारे पास फ़ोन लेने, उसके पास गए। हमने उनको बोला कि इसके साथ सिम भी होगी उसके पास, क्योंकि उस बच्चे ने बोला है सिम आपके बेटे के पास है। सिम मांगी उनसे, तो उनके पापा ने बोला अच्छा सिम भी निकाल दी। उनके पापा को तो लगा कि मेरे बच्चों को सच में फ़ोन पड़ा हुआ मिला है, या फिर पता नहीं डिफेंड में बोल रहे होंगे उसके। तो उन्होंने बोला सिम भी निकाल दी थी। मैंने कहा हाँ अंकल, उन्होंने सिम भी निकाल दी थी, फ़ोन रिंग भी हुआ था इतनी बार, बाद में स्विच ऑफ हुआ, इन्होंने स्विच ऑफ किया बाद में। तो उन्होंने सिम निकाली। हमने उससे पूछा कि सिम कहाँ है, सिम तेरे पास होगी। उसने, दूसरे वाले बच्चे ने बोला तेरे पास सिम होगी। उसने बोला मेरे पास भी नहीं है, उसी के पास है। हम चले गए वापस उसके पास। उसके पापा, वो बच्चा, हम, पापा, लक्की, हम सब चले गए वापस उसी जो बच्चा पिटा उसके घर चले गए कि तूने तो बोला था कि इसके पास सिम है, बट इसके पास तो सिम है नहीं। उसके पास गए, तब भी वो चुप, बहुत देर तक चुप, बहुत पूछा तब भी चुप। फिर हमने बोला कि तू फिर पिट जाएगा, चुपचाप से बता दे सिम कहाँ है, कहाँ गिराई है, कहाँ है, हम वहाँ से ले आएंगे, तू चुपचाप बता दे। बहुत देर ज़बरदस्ती पूछने के बाद उसने बात बोला कि अंकल सिम तोड़ दी है। मतलब ये बात वो पहले भी बता सकता था, जब उसने बहाना करा कि वहाँ, पिटने के बाद बहाना करा कि उसके पास है, ये बात वो पहले भी बता सकता था, उसने नहीं बताया। अंकल सिम तोड़ दिया हमने। सिम तोड़ दी तो अब हमने क्या करना था, हमने सुनाया उसको 2-4 बातें, दोनों को ही। फिर हम घर आ गए, ना सिम मिली, ना कवर मिला, ना वो 1 रुपये का सिक्का मिला। और उल्टा क्या हो गया हमारे साथ अब, और हमारा फ़ोन हो गया है बंद। मतलब वैसे चल रहा है, वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड हो रही है, सब कुछ चल रहा है, कोई सिम काम नहीं कर रही है हमारे फ़ोन में। हमारी जो सिम थी वो, अब जो सिम थी वो तो टूट गई। हम कल ही, अगले ही दिन हम रीइशू करवाने गए एक सिम, हम सिम ले आए उसी नंबर की। और फिर मतलब रात तक तो वो चली, अगले दिन सुबह, जिस दिन मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज की सुबह ये सिम चलना बंद हो गई उस फ़ोन में। फिर हमने सोचा कि सिम चलना बंद हो गई, हमने सिम चेंज करी, इस फ़ोन में सिम चेंज करी, बट वो सिम भी नहीं चल रही है। बट हमारी जो ऑलरेडी जो सिम थी, जो एक्चुअली टूट गई थी, जो हम री इशू करवा के आए थे, वो दूसरे फ़ोन में चल रही है। मतलब हमें ये समझ आया कि हमारा फ़ोन में कोई सिम चलना बंद हो गया है। सिम तो चल रही है, फ़ोन में कोई भी सिम नहीं चल रही है, फ़ोन फ्रीज़ हो गया है। अब हम क्या करें? किसी के पास इसका उपाय है तो प्लीज़ जल्दी से बता देना। और बस ये सब हुआ हमारे साथ, और लकीली हमको फ़ोन मिल गया, थैंक्स टू दैट आंटी, जिन्होंने वो अपना रिकॉर्डिंग वगैरह फिर से अच्छे से देखा, क्योंकि अगर शायद नहीं देखती तो हमको पता भी नहीं चलता कि किसके पास फ़ोन है। तो थैंक्स टू दैट आंटी। और अगर किसी को इस चीज़ का सॉल्यूशन पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो सॉल्यूशन बता देना, कॉल करके बता देना। और हमारा नंबर जिसके लास्ट में 21 है, वो वाली सिम नहीं चल रही है हमारी, तो सिम नहीं चल, वो तो चल रही है, सिम चल रही है, फ़ोन नहीं चल रहा है हमारा, एक्चुअली फ़ोन नहीं चल रहा है हमारा। तो दोनों उसी फ़ोन में डाल दी, दोनों सिम उसी फ़ोन में डाल दी, दोनों सिम नहीं डाली, हमारी सिम दोनों चल रही है, हमारा फ़ोन नहीं चल रहा, सिंपल सी बात।
एक्चुअली दोस्तों जिस दिन हमारा फ़ोन खोया था तो हमको शाम को ही मतलब ऑलमोस्ट रात के टाइम पे ही हमारा फ़ोन वापस मिल गया था। तो हम अगले दिन पुलिस को इन्फॉर्म करने गए कि हमको फ़ोन वापस मिल गया है, बट हमें अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमको बताया था कि हमारा फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा, सिम ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको ना कौन सा मार्केट था, कमला मार्केट जाके आपको ठीक करवाना पड़ेगा, ऑन करवाना पड़ेगा। बट हमको ना अभी इतने दूर नहीं जाना तो किसी के पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ बता दो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो। हमारा फ़ोन ब्लॉक हो चुका है, उसका IMEI नंबर कुछ होता है, वो ब्लॉक हो चुका है। तो उसमें कोई सिम काम नहीं कर रही है, तो उसको अनब्लॉक कैसे करते हैं ये बता दो। आज की वीडियो अभी इतनी थी, ये काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसलिए मैं इसमें और कुछ ऐड नहीं करूँगी। आप बस मेरे को सॉल्यूशन बता देना। तो चलिए बाय, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। कुछ नहीं भी करना तो कम से कम मेरे को सॉल्यूशन बता देना अगर किसी को पता है तो। और चलो तो ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करना। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।